जी असद, पाकिस्तानी फैंस के लिए एक गुड न्यूज़ है जो निकल कर आई है, वो क्या है आप व्यूअर्स के साथ शेयर करें। जी थैंक यू आमिर। नजरीन, यकीनन पाकिस्तान के लिए एक गुड न्यूज़ ये है कि बाबर आजम अब फिट हो चुके हैं और वो टेस्ट मैच में इंशाल्लाह नेक्स्ट मैच से नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम जो कि अनफिट था पहले मैच बांग्लादेश के खिलाफ, हम सोच रहे थे कि वो आके सेंचुरी बनाएंगे और स्कोर करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ विकेट्स जो है वो एक ऐसी है कि स्कोर करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बाबर आजम होगा हमारी टीम में और हम रन बनाएंगे, रिजवान के साथ पार्टनरशिप होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ नहीं और बाबर आजम जो है उनको इंजरी हो गई और ही गॉट इंजर्ड और वो टीम से बाहर हो गई। लेकिन अब जो है पीसीबी की तरफ से एक पॉजिटिव जो सिग्नल मिला है वो ये है कि बाबर आजम इज़ फिट और वो जो है नेक्स्ट मैच में नजर आ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बाबर आजम अब अगले मैच में होंगे और कितना स्कोर बनाते हैं ये तो इंशाल्लाह अगले टेस्ट मैच में पता चलेगा, लेकिन हमारी उम्मीद है कि जो है वो सेंचुरी कम से कम एक तो बना ही ली और जिस तरह उनसे एक्सपेक्टेशन है वो उस पर भरपूर उतरे। दोस्तों आपको बताते चले कि बाबर आजम फिट होते हुए नजर आएंगे एक्शन में अगले टेस्ट मैच से, लेकिन अब जो है मसला ये है कि अब बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान के जो है सारे बैट्समैन वो इस तरह की अब उनको निकाल नहीं सकते। दो जो नए बैट्समैन आए हैं अजान अवैस और अब्दुल्ला, तो जी असल मैं ये पूछने वाला था कि अगर बाबर आजम जिस तरह कल उन्होंने नेट प्रैक्टिस की और हमें बिल्कुल वो फिट नजर आए और स्टेटमेंट भी आई कि बाबर आजम अब मुकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं और दूसरे मैच के लिए दस्तियाब होंगे, सो क्या लगता है आपको? अजान अवैस ने भी परफॉर्मेंस की, अब्दुल्ला फजल ने भी परफॉर्मेंस की और इमाम उल हक ने भी 45 रन किए जो कि अभी दूसरा इनिंग रहता है, सो किसकी जगह बाबर आजम आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं सर? जी देखिए, ये फैसला तो अब दूसरी इनिंग्स के बाद ही होगा, ठीक है। जिस तरह आपने बताया कि सारे बैट्समैन जो है ओपनर्स और फिर वन डाउन और फिर जो है मिडल ऑर्डर सारे जो है वो कम से कम रन तो बना रही है और शान मसूद, रिजवान और सलमान अली को तो आप वैसे भी ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप किसको जो है टीम से निकालना पड़ेगा ये यकीनन एक $1 मिलियन क्वेश्चन है अब फॉर द मोमेंट, लेकिन अब जो है सेकंड इनिंग्स के बाद हम देखेंगे कि कौन जो है वो नर्वस नजर आए, कौन जो है वो सेकंड इनिंग में सूट नहीं करेगा, ठीक है, और कौन जो है कम रन बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि जो नए लड़के आए इनमें से यकीनन एक को ड्रॉप करेंगे और फिर जो है बाबर आजम को मौका मिलता रहेगा। ये नए लड़के इनको यकीनन अपनी आने वाले फ्यूचर में मौके मिलते रहेंगे, लेकिन अब जो है सिचुएशन इस तरह आई है कि बाबर आजम को यकीनन आप नहीं कर सकते बेंच दूसरे मैच के लिए, ठीक है। अगर आप फिट है तो आप इस रिस्क को नहीं ले सकते कि जी हम बाबर के साथ नहीं जा रहे और हम जो है फिर से वही, अब जिस तरह मैंने बताया कि सेकंड इनिंग्स डिसाइड करेगी, ठीक है, सेकंड इनिंग्स ही हमें बताएगी कि कौन ज़्यादा रन बनाता है और कौन जो है डिजर्व नहीं करता कि दूसरा मैच के। जी असद, डिजर्व तो सब करते हैं और जैसे दोनों डेब्यूटेंट थे अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस, मुझे लगता है कि अब्दुल्ला फजल को ड्रॉप करना होगा यहाँ पे क्योंकि बाबर आजम ओपनिंग के लिए तो नहीं आते हैं, सो जो अजान अवैस की स्लॉट है ओपनिंग पे वो तो सेफ रहेगी जो मुझे लगता है, और उन्होंने परफॉर्मेंस भी की है। लेकिन चूंकि अब्दुल्ला फजल अभी यंग है और उनको और आगे मौके मिलते रहेंगे फ्यूचर में, लेकिन अब्दुल्ला फजल की जगह मुझे बाबर आजम खेलते हुए नजर आ रहा है। या तो फिर आप सऊद शकील को ड्रॉप करेंगे तो सऊद शकील की जगह बाबर आजम इतने लेट बैटिंग के लिए नहीं आते। नहीं, सऊद शकील का बिल्कुल भी ये पॉसिबल ही नहीं है कि सऊद शकील को ड्रॉप किया जाए और बाबर आजम को दिया जाए। जिस तरह आपने कहा कि बाबर इज नॉट एन ओपनर, ठीक है, वो ओपनर नहीं है तो अजान जो है वो अपनी जगह पर ही रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मसला जो दूसरे बैट्समैन का है अब्दुल्ला का, तो वो शायद उनको फिर रेस्ट करे और बाबर आजम को ले गए जाए, ठीक है, क्योंकि स्लॉट फॉर बाबर इज दैट आफ्टर वन डाउन, ठीक है। तो यकीनन बाबर आजम ही अब्दुल्ला फजल की जगह आएंगे और जो है अजान अवैस अपनी जगह पर। जी व्यूअर्स, आप क्या समझते हैं, बाबर आजम को दूसरे मैच में शामिल करना चाहिए या इसी टीम के साथ जाना चाहिए? ये तो हम दूसरी इनिंग के बाद देखेंगे कि मैच का रिजल्ट क्या आता है और उस पर भी डिपेंड करेगा, लेकिन मेरे ख्याल में बाबर आजम डेफिनेटली दूसरे मैच में होंगे और वो खेलते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बाबर आजम जिस तरह का प्लेयर है, जिस तरह का एक्सपीरियंस बंदा है वो, और पाकिस्तान की टीम के लिए वो एक इंपॉर्टेंट रुकन है, सो बाबर आजम डेफिनेटली खेलते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन मसला ये होगा कि किसकी जगह पर बाबर आजम टीम में आएंगे। आपका क्या राय है हमें अपने कमेंट सेक्शन में बताइए। अल्लाह हाफिज़।